क्या पढ़ना है हम लोग को? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंग्लिश होता क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो क्या है इंग्लिश? इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने आप को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं, दूसरी की बातों को हम समझते हैं, हमारा बात सामने वाला समझता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। उसे हम क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश इज ऑल्सो ए लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में हम इंग्लिश के माध्यम से कुछ बोलते हैं तो सामने वाला कुछ समझता है, सामने वाला कुछ बोलता है हम समझते हैं, हम लिख करके किसी को कुछ बताते हैं, वो भी लिख करके हमको बताता है। तो ठीक जिस तरह से हम हिंदी पढ़े हैं, मैथिली पढ़े हैं, संस्कृत पढ़े हैं, उर्दू, फारसी, जो भी सब्जेक्ट होता है, जो बोली जाती है जो सब्जेक्ट, ठीक है, उसी तरह से सेम टू सेम इंग्लिश है। कोई दिक्कत आप लोग को? इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज व्हिच इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे को बताते हैं और दूसरे के बातों को हम समझते हैं। तो आप लोग का जो सिलेबस है इंग्लिश का 11th-12th का, उसमें हम देखते हैं नॉर्मली 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है ग्रामर का, और दूसरा पार्ट होता है बुक। आपका जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। पहला पार्ट क्या होता है? ग्रामर, और दूसरा पार्ट बुक। ग्रामर में तो आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे, ग्रामर आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे कि ग्रामर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ग्रामर। हिंदी में या इंग्लिश में, किसी में बोल सकते हैं आप लोग। ग्रामर होता क्या है? करेक्ट। ग्रामर इज दैट, ग्रामर वह है which, जो कुछ टीचर्स अस, जो हमें सिखाता है, हमें बताता है क्या, हाउ टू स्पीक करेक्टली, राइट करेक्टली, यानी कि जो शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर। बोल तो कोई भी लेते हैं, हम मैथिली बोल लेते हैं, बहुत अशुद्ध होता है, हिंदी बोलते हैं, बहुत अशुद्ध होता है, इंग्लिश भी बोलते हैं, बहुत अशुद्ध, लेकिन ग्रामर क्या बोलता है कि शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। जैसे आई इट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, और ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है। आई के साथ इट लगता है, ही का फर्स्ट फॉर्म, और ही के साथ इट्स लगता है, वर्ब का 5वां फॉर्म V5। ये कौन बताएगा हमको? ग्रामर बताएगा। कौन बताएगा? मैं खाता हूँ, आई इट, और मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। वर्ब से पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, आई एम आ गया, एम के साथ V4 लगता है, कौन बताएगा? ग्रामर बताएगा। तो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना कौन सिखाता है? ग्रामर। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब आई मीन कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे हिंदी हो तो हिंदी में व्याकरण का परिभाषा होता है, जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश में ग्रामर इज दैट व्हिच टीचेस अस हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट करेक्टली, मतलब जो हमें शुद्ध सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं? कंसेप्चुअली यही है। तो हम इसमें ग्रामर से रूल पे चलता है। ग्रामर किस पे चलता है? ग्रामर से रूल्स और स्ट्रक्चर पे चलता है। तो हम इस ग्रामर को टू दी पॉइंट्स पढ़ेंगे एक एक करके कि ग्रामर क्या है, ग्रामर के प्रकार कितने हैं, और पार्ट्स उसका क्या है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है, कहाँ वर्ब लगता है। ग्रामर तो इसी चीज का पढ़ेंगे, ठीक है। ये एकदम सिंपल परिचय है आपको इंग्लिश का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका वैसे हम डिफिनेशन भी देंगे, लेकिन लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, तो लिख करके आप लोग को दे देंगे और समझा देंगे कि व्हाट इज इंग्लिश, ठीक है। अब पहला पार्ट खत्म हो गया, ग्रामर आप लोग समझ गए। ग्रामर क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है? जो रूल्स का कलेक्शन है, कलेक्ट करके हर रूल अपने अपने नियम के हिसाब से बताता है कि यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये है, वो है। ये पूरा कंसेप्चुअली समझाता है, रूल्स हमें बताता है और उस रूल्स के हिसाब से हम चलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ग्रामर।
अब दूसरा है बुक। तो बुक में क्या होता है, टेक्स्ट बुक आप लोग का सिलेबस में दिया रहता है जो स्टोरी बेस्ड होता है। क्या होता है, स्टोरी बेस्ड होता है। इसमें एक स्टोरी दिया रहेगा और स्टोरी में से बोलेगा समरी लिखिए। स्टोरी में से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे मान लीजिए 12th में है, 12th का जो पहला चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्रोज में, जो इंग्लिश पढ़े होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब ये एक स्टोरी है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा था। अब वो स्टोरी में क्या सब है, वो स्टोरी पढ़ते हैं थ्योरी की तरह, कहानी की तरह पढ़ते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी क्या थे, गांधी जी क्या सोचते थे, गांधी जी ने क्या योगदान दिया इंडिया में। उसी सब का स्टोरी है, उससे आधारित क्वेश्चन पूछ देता है, उसी स्टोरी में से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। समझी बात को। तो बुक में क्या होता है, स्टोरी दिया रहेगा, उस स्टोरी में से आपको समरी पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव का 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव सही करना, एक ऑप्शन सही होगा। समझ रहे बात को। तो ये हो गया ग्रामर और ये हो गया बुक। तो अभी आप लोग का बुक दूर है, पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर से क्या होता है, हमारा कंसेप्ट बनता है। जब ग्रामर से हमारा कंसेप्ट बन जाएगा, हमें सेंटेंस पे पकड़ हो जाएगा, इसके बाद हम आसानी से बुक भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पढ़ने आ जाएगा, लिखने आ जाएगा, ये बात सब होता है। ओके।